भैया इस तरफ, भैया इस तरफ से ये दे देना वो 1000 रुपये का। बता दो वो दे देगा। अरे इधर भाई, हेलो इधर देखो यार, दे नहीं पा रही है। तो ये तमाम वो सवाल है जिसके आसपास उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। बिकरू कांड पर जिस तरह से पुलिस को क्लीन चिट मिल रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन और पुलिस और जो भी संस्था उसकी जांच कर रही थी क्लीन चिट दे दे, लेकिन जनता के जो मन में है या वहाँ की जनता जो आसपास के लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो सच्चाई कैसे उनके दिलो दिमाग से निकालोगे? भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बनेगी और वही सरकार को संचालित करने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए लगातार जो साथी उनसे नाराज थे उन्हें मनाने में लगी है, उनसे सौदा कर रही है। भैया गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है? शिवपाल सिंह ने भी कहा कि वो आपको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। 1984 से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का रहो समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में जो लोकप्रिय है, जनता की जो सेवा कर रहा है उसको मौका मिले। और रणनीति क्या होगी, कैसे तरीका अपनाया जाएगा, ये कैसे अभी से बता देंगे, अभी तो चुनाव बहुत समय है। लेकिन जनता ने जो मन बनाया वो मैं आपसे कह सकता हूँ, केवल जनता ही का नहीं, आप पत्रकार साथी हो, आप भी जानते हो सरकार किसकी बनने जा रही है और आप भारतीय जनता पार्टी को कितना हटाना चाहते हो, सोचिए। आपके पास है, लेकिन जहाँ तक हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। इनके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया, क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई, क्या और जो किसान पैदा कर रहा है उसकी आय कितनी हो गई। और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी पे जितने भी ट्विटर से और फेसबुक से चीज़ें डिलीट की जा रही हैं, क्या लग रहा है कि इसमें भी कोई प्लानिंग है, स्ट्रेटजी? ये लगातार आप चुनाव तक सुनते रहेंगे। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लिख दोगे तो हो सकता है आप जेल चले जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आज़ादी मिली हुई है कि वो किसी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, किसी का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। किताबों में सतीश चंद्र मिश्रा ग्रामर सम्मेलन कर रहे हैं, जोड़ने की कवायद व्यवस्था कर रही है, उसको भी देखते हुए जाएं। और जो उत्तर प्रदेश का इटावा का खास विकास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अखिलेश जी, बंगाल का चुनाव हुआ था, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी के नेताओं को बहुत परेशान किया। क्या लगता नहीं ये बदनीयत से काम करेंगे? देखिए, ये चुनाव से पहले ये सब कुछ होना है। इस तरह की लड़ाई जो हुई थी बंगाल में या बिहार में, उससे सबक सीखा है हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने। मुझे उम्मीद है कि उसका मुकाबला कार्यकर्ता नेताओं हर स्तर पर किया जाएगा। तो 22 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह की स्ट्रेटजी बना रही है सत्ताधार? स्ट्रेटजी आपको बता देंगे तो आप प्रचार कर दोगे। स्ट्रेटजी समाजवादी पार्टी की है। आप सोचिए, इटावा में यहीं आपने देखा होगा एक डिप्टी एसपी के साथ क्या व्यवहार हुआ था। पुलिस को अगर सबसे ज़्यादा अपमानित किसी सरकार में होना पड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। जुडिशियल डेथ भी अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई है। आज मुझे सुनने को मिला है कि जेल में अभी फायरिंग हो गई। तो जब जेल में लोग सुरक्षित नहीं हैं और
कानून व्यवस्था के सवाल में हमारी बहनें, हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद देश में इतना बुरा व्यवहार, इतनी घटनाएं किसी प्रदेश में नहीं हो रही जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही। जो पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन किस भैया इस तरफ से